उम्मान ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पंजाब से लेकर हैदराबाद भुवनेश्वर तक जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर कई तरह के तथ्य जो रखे हैं पंजाब से राज्यसभा सांसद साहनी ने जो तमाम तथ्य रखे हैं, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 5 मई को हमने दरबार साहब श्री अमृतसर अरदास करके ये मिशन होप प्रारंभ किया। हमारी टीम 6 मई को मस्कट में थी, अभी तक वहाँ है। कई बार और भी टीमें यहाँ से गई और मैं वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने अभी तक 38 अपनी पंजाबी बच्चियों को वहाँ से सेफली जो स्ट्रैंडेड थी उनको निकाला है और उनको घरों में अपने पहुंचाया है। उनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, उनको पूरा जॉब्स भी हम दिलवाएंगे। 10 लड़कियां और बची हैं, वहाँ लंगर भी चल रहा है, शेल्टर होम भी है। वहाँ कई लोग, सरदार बलविंदर सिंह जी जो गुरुद्वारा के इंचार्ज हैं, हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के करमजीत सिंह मठारू जी भी काम कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ने भी कुछ विजिट वीज़ा में एक लिमिटेड सा सहयोग दिया है हमें। और इसके बाद जो 26 मई को जो है मेरे आग्रह करने पे पंजाब सरकार से SIT का गठन हुआ है, जो पहली बार होया पंजाब दे विच बई SIT बनी है कि बई ये मामले दी पूरी कोक की जाए। लेकिन सर, अगर देखें तो ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले कनाडा का मामला आया, अब फिर ये मामला आया। जो जिस तरीके से जो गुनाहगार हैं, जो इस तरह के एजेंट हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और झूठ बोलकर वहां भेज देते हैं, फिर उनको वहां छोड़ दिया जाता है। हमने तो 170 जो इलीगल एजेंट पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी DGP गौरव यादव जी को दी है। MEA ने हमें दी, MEA के पास भी सारा डाटा है। एम्बेसी से भी हमने डाटा लिया और अब उस पर वो एक्शन ले रहे हैं। सब तमाम SIT का बनना और DGP गौरव यादव जी, CM ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है। पहली बार ईमानदारी से काम हो रहा है कि गिल्टी को पनिश किया जाए। धालीवाल साहब इसमें लगे हुए हैं। और ये जो साथ ही कनाडा का भी सेम मामला है कि एक एजेंट था या 10 थे, 700 बच्चों को फेक एडमिशन लेटर पे आपने कनाडा चढ़ा दिया और रसीदें भी, बेचारों ने फीस पे करी, रसीदें भी फेक हैं। पर आश्चर्य की बात है कि कनेडियन एम्बेसी से उनको वीजे भी मिल गए, किसी ने कहीं चेक। इसका मतलब तो ये बहुत बड़ा कोई रैकेट चल रहा है। ये जिसकी शाखाएं, जैसे ओमान वाले केस में पंजाब के एजेंट नहीं, उनके साउथ के काउंटर पार्ट हैं और बाद में मिडल ईस्ट के भी कुछ लोग होंगे। ऐसे ये वाले जो हैं कनाडा, ये तो पूरा है कि भाई उन बच्चों ने पढ़ भी लिया, नौकरी भी कर ली, अब वो PR के लिए गए तो उन्हें बोला भाई वो 2017-18 में आप जो आए थे वो एडमिशन लेटर फेक थे। दिस इज ए क्रूअल जोक। हमने उनको, कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने लिखा, अपने MEA वालों को लिखा, हमारे एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा जी, मैडम अपूर्वा, हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन स्टीव गुप्ता जी ऑटवा में, और बिल मल्होत्रा जी, MS कोहली जी मॉन्ट्रियल, सारे तमाम लोगों को हॉटलाइन खोली। हमारे दिलजीत निर्मान जी जो कनाडा के बड़े उगे मशहूर इमिग्रेशन लॉयर हैं, उनको किया। सेन साहब ने बड़ा काम किया, ग्रुप बनाया। तभी ये डिपोटेशन रुकी है। उनको हमने बोला भी इनकी क्या गलती है, आप इनको सजा दे रहे हो, सजा तो उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने ये घिनौना काम किए। इनके जमीनें बेच के बेचारे वहां पढ़ने गए करने, अब इनको आप, और इसका मैसेज क्या जाएगा दूसरे बच्चों को इंडिया में? फिर उनको कोई भगवान की कृपा हुई है, वाहिगुरु की ने सुमत बख्शा जैसे हम कहते हैं, तो उन्होंने ये डिपोटेशन रोक दी है। पर मैं आपके साथ मुत्फिक हूं कि इस पे एक्शन होना चाहिए और हो रहा है। मेरा ख्याल पहली बार ही है, मेरे को लग रहा है कि पंजाब में ऐसा SIT बनी है। क्रॉस स्टेटों में पुलिस टीम्स जा रही हैं, LK यादव जी लगे हैं, कुशभ शर्मा जी लगे हैं, बहुत तमाम FIR हो गई हैं इन्होंने जितनी भी 21 FIR हो गई हैं। अगर देखें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जो पंजाब के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, तमाम लोग हैं, न सिर्फ दूसरे राज्यों के लोग, सभी लोगों की चिंताएं काफी ज्यादा हैं। कितना जो पंजाब के लोग हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि सरकार इस मामले में कितनी संजीदा है और किस तरह की कार्रवाई करेगी? नहीं, इसका सरकार तो अपना काम कर ही रही है। SIT बन गई, अब वो FIR हो गई, अब कानून के तरीके से ही काम होगा ना, तो वो हो रहा है। लेकिन मैं अपने पंजाबी ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਲੀਗਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਕਿਥੋਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, 20 ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ MS ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। MA BA ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਕੋਈ ਸਿਖਾਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਓ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜੀ ਏਜੰਟ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ शिकार ना बनो। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पाकिस्तान के करतारपुर के बाद बगदाद में भी गुरु नानक जी के गुरुद्वारे की स्थापना होने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह सब कुछ अगले 2-3 महीनों में हो जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर दिलजीत सिंह साहनी जी न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उन्होंने इस सिलसिले में बात भी की है। इराक सरकार से बातचीत हुई, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं। किस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं? आपकी तो मुलाकात भी हुई जो वहां के उप प्रधानमंत्री हैं उनसे। फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया आस्थाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। गुरबानी में अंकित है। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1511 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟ ਤੇ ਇੰਡੋ ਇਰਾਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ MEA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ IT ਵਗੈਰਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਬਹਿਲੂਲ, ਉਹਦੇ ਨਿਉਤੇ ਤੇ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਗਦਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਗਦਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ, MEA ਦੇ ਥਰੂ, MEA ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ SGPC, DGPC, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਬਈ, ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ साकार होएगा। जिस तरीके से आपने खुद पहल की है इस मामले में, सब कुछ ठीक रहता है तो कितना समय लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है इसमें और वहां पर स्थापना हो जाए? अप्रूवल आने में 2 महीने समझ लीजिए। फिर हम तो तैयार ही हैं, हम तो आज भी जाने को तैयार हैं। और वहाँ फिर कीर्तन दरबार होगा, वाहेगुरु के आगे अरदास करके और फिर काम शुरू हो जाएगा। 2-2.5 साल में बन जाएगा। बाबा जी से भी बात हो गई है जिन्होंने कार सेवा करनी है। सारे हम तो सब तरफ तैयारी करके बैठ गए, जिन्होंने पंजाबी च कहते कमर कस्सा करके बह गए।
भारत सरकार, हमारे राजदूत वहां पर हैं, भारत सरकार है, एमईए है, और सबसे विशेष तौर पर जो वहां की सरकार है, वो कितना इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्साहित है? नहीं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत खुश हुए। मेरे को ऐसे था कि उन्होंने भी बड़ा एम्ब्रेस किया इस बात को। बाकी टेक्निकलिटीज हैं वो एग्जामिन करेंगे, पर मेरे को कोई इसमें बाधा नहीं लग रही ऐसे। ये तो अभी फ्रेंडशिप है, वैसे भी बिजनेस। मैंने उनको बोला अगर आप चाहते हो भी इराक के साथ बिजनेस हो और आदान प्रदान हो, आप खोलिए ना। वो लोग पिलग्रिमेज पे जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी। मैं कहा पंजाबियों को, सिंधी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, वो सिंधी कम्युनिटी तो दुबई में अरबोपति है, बिलियनियर्स हैं, और शराफ साहब हैं, शदादपुरी जी, बड़ी फैमिलीज हैं वहां, और वो तो गुरु नानक देव जी के पैरोकार हैं। मैंने कहा आपकी इकॉनमी कहां पहुंच जाएगी? जो जाएगा वो रहेगा, खर्चेगा, शॉपिंग भी करेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि ये गुरुद्वारा साहब जल्दी उसकी तामीर हो जाएगी, और सिख जगत को बहुत इससे जो है वहां जाके भी अरदास करेंगे। क्योंकि देखा बाबा नानक जी जहां जहां गए हैं, सिख यात्रु वहां जाते हैं, पंजा साहब और जहां भी करतारपुर साहब। तो यहाँ बगदाद में भी भव्य गुरुद्वारा होगा, सालाना जोड़ मेला होगा। तो एक नया अध्याय सिख जगत के लिए, सिख प्रेमियों के लिए, सिंधी प्रेमियों के लिए खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।